ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं बीजेपी के नेता, पत्रकार का हाथ ही मोड़ दिया। एक नहीं बल्कि चार चार तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि दूसरे चरण की वोटिंग से चंद घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कदर नर्वस हो गए कि बीजेपी की जमकर फजीयत तक करवा रहे हैं। अब देखिए हाथ में कैसे ये हाथ मोड़ने वाली तस्वीरें तो पत्रकार की आपने देख ली, ये बताएंगे पूरी दास्तान। मगर दूसरी तस्वीर एक और वायरल हो रही है। दावा यह कि बीजेपी के नेता देखिए पैसे बांट रहे हैं, आरोप है पैसे बांट रहे हैं वोट के लिए। कहां का यह मामला है, क्यों वायरल हो रही है तस्वीरें, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन तीसरी तस्वीर देखिए, पवन सिंह, जी हां पवन सिंह, बड़े चेहरे, भोजपुरी सुपरस्टार, देखिए रोड शो कर रहे थे और रोड शो के दौरान बीच में चप्पल फेंकी जाती है, एक बार नहीं कई बार, जो कि गलत है। और साथ ही चौथी तस्वीर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। महिला कार्यकर्ताएं हैं, वोट मांगने के लिए पहुंची, मगर क्या हुआ उस दौरान, क्यों वायरल हो रही तस्वीरें, सब कुछ बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहली तस्वीर पर आइए। देखिए यह है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। पत्रकार ने पूछा सवाल, 20 साल में मोदी नीतीश की सरकार ने क्या काम किया। देखिए सवाल सुनते ही तारकिशोर प्रसाद इतना गुस्सा हुए, आग बबूला हुए, नाराज हो गए कि पत्रकार का हाथ मोड़ने लगे, मारपीट करने लगे। अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, देख लीजिए पूरा किस्सा देखिए। अभी आके अब रोड बनना तय हुआ है। हाँ, ये बहुत कठिन कार्य था और इसलिए इस कार्य को अभी अगर सफलता मिली है तो आजादी के बाद से नहीं बना था। आजादी के पहले बाद में बहुत सारे विधायक हुए थे, लेकिन मैं ही इसको बनाने में सफल हूँ। सर आप तो 2005 से हैं। सर आप तो 2005 से हैं। अब हुआ क्या, ये सोशल मीडिया पर ये तारकिशोर प्रसाद का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल क्यों हो रहा है, जबरदस्त तरीके से किरकिरी करवा रहा है बीजेपी की। और हो भी क्यों ना, इतने बड़े नेता, हालांकि वीडियो ये कब का है ये दावा हम नहीं कर सकते कि भैया ये वीडियो कब का है, मगर जो वीडियो में शख्स है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो कटिहार से विधायक हैं और दोबारा बीजेपी ने कटिहार से टिकट दिया, मगर इससे पहले वो पूर्व डिप्टी सीएम रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्व में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा है। आप सोचिए कितने दिग्गज चेहरे हैं और वो अपना आपा खो रहे हैं। पत्रकार सवाल पूछते हैं तो इस कदर बौखला जाते हैं कि हाथ तक मोड़ देते हैं, गजब है। अब दूसरी तस्वीर पर गौर करिए, दूसरी तस्वीर देखिए, पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटने तक का आरोप, कैमरे में कैद तस्वीर। इंडियन यूथ कांग्रेस ने बकायदा, यूथ कांग्रेस ने ये सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डाला है आरोप लगाते हुए। तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें आप देख सकते हैं और फिर उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। पहले तस्वीरें देखिए। अरे वैसे हम लेम जानता नहीं, ठीक बात, सब कुछ हो। हाँ ठीक बा, सब कुछ मिली। चुनाव के बाद को मैंने पास न करा दी करी लोग। मुखिया का काम बा। अब देखिए इसी खबर को, इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते हुए यूथ कांग्रेस ने क्या लिखा है एक्स पर, देखिए जरा आपके सामने। काली आधी रात बिहार के चुरैया में जो हुआ वो सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र की नीलामी है। बीजेपी प्रत्याशी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता खुलेआम नकद बांटते हुए कैमरे में कैद हुए। एक तरफ आचार संहिता की बात, दूसरी तरफ नोटों से वोट खरीदने की साजिश। क्या चुनाव आयोग अब भी आंखें मूंद कर बैठेगा? तो यह वीडियो शेयर करते हुए जो दावा किया गया वो हमने आपको दिखाया, जो सोशल मीडिया पर बकायदा एक्स पर इन्होंने ट्वीट किया। कहा कि भैया ये बीजेपी के प्रत्याशी है लाल बाबू गुप्ता, पैसे बांट रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा ही है? यह जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए कि भाई इन तस्वीरों में आखिरकार कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई। अब तीसरी तस्वीर पर, जल्दी से तीसरी तस्वीर पर आइए, फिर चौथी तस्वीर पर भी हम आएंगे, दिखाएंगे आपको। मगर पहले जरा यह तस्वीर देखिए रोड शो की। रोड शो के दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह, उनकी गाड़ी पर रोड शो के दौरान कैसे चप्पल फेंकी जा रही है। देखिए एक चप्पल आई और फिर उसके बाद फिर कुछ देर के बाद दूसरी चप्पल भी दिखाई दे रही होगी। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। विरोध आप कर सकते हैं किसी का भी, मगर यह विरोध का तरीका गलत है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये भोजपुरी फिल्म स्टार के रोड शो, पवन सिंह के रोड शो की है।
अब विरोधियों के बीच जो है इस कदर तस्वीरें वायरल होना एक अलग बात है, लेकिन रोड शो के दौरान जिस गाड़ी पर यह चप्पल फेंकी जा रही है उस पर पवन सिंह सवार है और दावा यह तक किया गया कि पत्थर भी फेंके गए। अब यह पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन बीजेपी को लेकर जनता के मन में गुस्सा, आक्रोश किस कदर है यह आप देख सकते हैं। विरोध का तरीका सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, मगर यह तस्वीरें सवाल उठाती है। चौथी तस्वीर कुछ महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। कुछ महिलाएं बीजेपी के विधायक के लिए वोट मांग रही हैं और फिर उसके बाद क्या हुआ उस पर हम आएंगे, मगर उससे पहले यह इतना विरोध हो क्यों रहा है जरा सोच कर देखिए। बीजेपी नेताओं का इतना विरोध क्यों? चंद तस्वीरों की बात नहीं है। अब याद करिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहले चरण के चुनाव में क्या हुआ, कितना बवाल हुआ विजय सिन्हा को लेकर। तब जब उनके इलाके में उन्हीं का विरोध हुआ, सड़क पर पब्लिक को धमका रहे थे विजय सिन्हा, डरा रहे थे। लोगों ने कहा कि भाई रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे वोट, और जबरदस्त डिप्टी सीएम की बेइज्जती हुई। विजय सिन्हा ने अपना आपा तक खो दिया और बाद में क्या हुआ, गाड़ी पर गोबर और पत्थर से हमला हुआ, यह तक कहा विजय सिन्हा ने। और फिर प्रशासन ने, एसपी सामने आया, एसपी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोग नाराज थे, यह किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लोगों की नाराजगी थी, कोई हमला नहीं हुआ। किसने कहा? एसपी ने कहा। और डिप्टी सीएम इस कदर नाराज हो गए, आपा खो दिया अपना, कहा कि प्रशासन पर बुलडोजर चलाएंगे। जब मेरा गार्ड गोली नहीं चला सकता तो बंदूक क्यों दे दी? प्रशासन निकम्मा है, नकारा है, धिक्कार है। कौन कह रहा था? डिप्टी सीएम। और अपनी ही सरकार को लेकर। और अब दूसरे डिप्टी सीएम खुलेआम पत्रकार का हाथ मोड़ रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हाथ मोड़ रहे हैं, और वो भी मीडिया के कैमरों के सामने। और दिन दहाड़े जब ये आलम है तो सोच कर देखिए कि कैमरा जब ऑफ होता होगा तब क्या आलम होगा। ऑफ कैमरा में इतने नहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनके सामने युवा पूछ रहे थे जब वो रोड शो कर रहे थे, ये खबरें भी हमने आपको दिखाई थी, सम्राट चौधरी वाली। बकायदा सम्राट चौधरी के सामने क्षेत्र की जनता पूछ रही थी कि चौधरी साहब आपने किया क्या। मगर आप चौथी तस्वीर पर आइए जल्दी से, जो चौथी तस्वीर जिस पर हम थे। यह तस्वीर आरजेडी ने बकायदा ट्वीट की है और दावा यह कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वोट मांगने गए, और वोट मांगने गए तो जनता ने पूछ लिया कि भाई 5 साल से थे कहां, विधायक तो आज तक दिखाई नहीं दिए, उनके दर्शन नहीं हुए। इन तस्वीरों को अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, और यह वीडियो ऊपर से बनाया गया है, यानी ऊपर से कोई बात कर रहा है, 3rd या 2nd फ्लोर से। सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल जवाब महिलाएं, और जब पूछा गया कि विधायक है कहां, तब देखिए हुआ क्या, देखिए जरा। नहीं वो तो ठीक है, पर वो आप थोड़ा अपने विधायक जी का काम भी गिनती करवा दीजिए। अब वो हम गिनती करने नहीं आए हैं। तो वोट मांगने आप आए, आपके विधायक तो आए नहीं है। वो तो काम दिख ही रहा है। हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमको तो उनकी शक्ल भी नहीं देखे। 5 साल में फर्स्ट टाइम वो, जब अभी अब चुनाव में अगले पंचवर्षीय में फिर आएंगे वो। हाँ, तो सबका होता ही है। सबका नहीं होता, सबका नहीं होता। जीते हुए विधायक का कर्तव्य बनता है यहाँ पे करना। पाँव अंदर कर। उनको बोलिएगा थोड़ा दर्शन दे दे खुद से आके कभी इलाके में, जीतने के बाद फिर अगले पंचवर्षीय में आते हैं वो। हम तो वैसे बना रहे हैं, हम बोले हैं आपको लालटेन में देने के लिए। हम किसी पार्टी से नहीं, हम जीते हुए कैंडिडेट से सवाल कर रहे हैं। सुनिए मैडम, देखिए फेस दिखाइए इधर, सुनिए मैडम, लालू सत्ता में नहीं है, इधर आइए आप, अपना फेस दिखाइए ना, कहाँ भाग रहे हैं, जवाब दीजिए। लालू जी का हम नाम लिए हैं आपके सामने, आप वोट मांगने आएंगे, हम वोट। अब इन तस्वीरों को पोस्ट करके आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 20 साल से भाजपा नीतीश सरकार सत्ता में है। सवाल कीजिए बीजेपी जेडीयू वालों से, 20 साल सत्ता में क्या किया? 20 साल नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते क्या किया? 5 साल मंत्री रहते हुए क्या किया? 5 साल विधायक रहते हुए क्या किया? काम का रिपोर्ट कार्ड मांगने पर ये लोग ऐसे गायब होंगे जैसे कि गधे के सिर से सिंह, ये लिखा हुआ है। यानी अगर आप इन सभी तस्वीरों का निचोड़ देखें, मैंने आपको 4 तस्वीरें नहीं कई तस्वीरें दिखाई, बैक टू बैक दिखाई, और अगर आप इनका निचोड़ निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम तक का विरोध हो रहा है, जनता विरोध कर रही है, और कुछ तो अपना आपा खो रहे हैं, हाथ तक मोड़ रहे हैं।
अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? इन तस्वीरों को लेकर आप क्या सोचते हैं कि चल क्या रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।